मोहम्मद सालाह एक इजिप्शियन प्लेयर जो 8 साल पहले एक इंग्लिश क्लब को ज्वाइन करता है जो एकदम ट्रेंचेस में था। आई मीन एक क्लब जो एक टाइम पे सबसे बड़ा क्लब हुआ करता था इंग्लैंड का, उसने कम से कम 30 सालों में कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, कोई लीग नहीं जीती थी। एक प्लेयर साइन करती है, एक इजिप्शियन प्लेयर जो कि डिसेंट था अपने प्रीवियस क्लब्स में, पर वो लास्ट टाइम जब प्रीमियर लीग में आया था एज अ चेल्सी प्लेयर, ही वॉज अ फ्लॉप, डैम बैड फ्लॉप। एक रिस्क लेती है लिवरपूल और फिर मोहम्मद साला बनते हैं द किंग मोहम्मद साला। He goes on to win two Premier Leagues, one Champions League, and other multiple titles with Liverpool. Puts back Liverpool on the map of England, makes them one of the greatest club again in England. Then comes a bald guy, a bald Dutch guy. Last year uses Salah pretty well. Salah helps them to win their league title, Salah's second league title, or in span of 5 months after that win, दिसंबर चल रहा है एंड साला इज फिनिश्ड, साला इज वॉश्ड, साला कैन नॉट कंटिन्यू एनी मोर, साला कैन नॉट प्ले एनी मोर, ही इज बिन लेफ्ट आउट फ्रॉम द स्क्वाड्स नाउ। कहीं सुने सुने स्टोरी नहीं लग रही तुमको? एक लेजेंड जो क्लब का है, एक टच बॉल्ड मैनेजर जो अपनी अथॉरिटी जमाना चाहता है वापस से, पुशिंग आउट द लेजेंड जिसकी कोई गलती भी नहीं है, बल्कि उस लेजेंड ने जितना क्लब के लिए किया है उतना शायद ही किसी ने किया होगा। यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सही। मेरे को लगता है ना इन डच, ये जो टकले हैं ना डच, इनमें कुछ ना खून की दिक्कत है भाई। इनको ना ये समझ नहीं आता है कि तुमको अगर हम कोई क्लब मैनेज करने को मिलता है ना, तुमको उस क्लब को बेटर करना होता है, तुमको उस क्लब की सक्सेस का वो करना होता है, तुमको वो करने के लिए उनके लेजेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी होती भाई। मतलब ऑल ऑफ अ सडन 5 महीने पहले तक मोहम्मद साला वॉज द बेस्ट प्लेयर, बैलन डॉर नॉमिनी, बैलन डॉर नॉमिनी छोड़ो, ही वॉज टॉप 5 इन बैलन डॉर अभी सितंबर पे जब बैलन डॉर हुआ है। एंड अचानक से स्लॉट उसको एकदम से यूज़ नहीं करता। एंड सी, साला ने बहुत ख़राब शुरुआत की थी सीज़न की, एंड साला वॉज एब्सोल्युटली अबिस्मल टू वॉच। और सब एज अ यूनाइटेड फैन में या कोई भी, मेरे लिए तो ये बहुत भाई होता है खुशी की, क्योंकि मैंने जो देखा है ना साला को करते हुए, मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात थी कि फाइनली साला इज डन, साला अब नहीं मार पा रहा गोल, साला वॉश एंड ऑल डैट। एंड सीरियसली सो एवरी लिवरपूल फैन ऑल्सो वांटेड साला टू बेंच, तो साला बेंच हो जाता है। बट भाई दिक्कत साला के बेंच होने में नहीं है, साला से कौन एकदम बंद कर दिया है स्लॉट ने। अगर साला ऐसा प्लेयर, देखो, साला वॉज ऑलवेज अ गाय जो हार्ड वर्क पे बिलीव करता है। अगर वो बाहर आके आपको ऐसी चीज़ें बोल रहा है ना कि भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये क्लब मेरे साथ क्या कर रहा है, आई फील बेट्रेड और ये सब, मतलब भाई आपकी गलती है। और भाई मैं तो लिवरपूल फैन से यही कहूँगा कि प्लीज़ बैक मोहम्मद साला, क्योंकि हमने मैनेजर बैक करके देखा था, डच मैनेजर्स की ये बहुत गंदी आदत होती है। मैं नहीं चाहता कि आपका एक लेजेंड, मतलब आपका 21st सेंचुरी का वर्ल्ड बिगेस्ट लेजेंड ऐसे खराब नोट पे आपको छोड़ के जाए, क्योंकि थिंग्स गेट बैड, थिंग्स गेट वेरी बैड। बात रही भाई जिमी कैरेगर, द ग्रेट जिमी कैरेगर, भाई अब तो मैं ना ये सोचता हूँ कि जिमी कैरेगर की बात को सीरियस भी नहीं लेना चाहिए भाई, क्योंकि जब जो बंदा अपने क्लब के बेस्ट प्लेयर्स की ऐसी तैसी कर देता है, उससे अब क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यूनाइटेड, मतलब जो बिगेस्ट राइवल है उनका, उनके अच्छे प्लेयरों की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब भाई अगर जिमी कैरेगर जैसा प्लेयर जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, लिटरली कुछ नहीं उखाड़ा उसने, उस आदमी ने जितने ओन गोल मारे ना आज के टाइम में उसको ख़त्म कर देता है सोशल मीडिया। उस आदमी की जैसी परफॉर्मेंसेज आती थी ना बीच बीच में, वो कब का बाहर हो चुका होता लिवरपूल से, जिसने कुछ नहीं उखाड़ा। वो एक ऐसे प्लेयर को, एक ऐसे प्रीमियर लीग विंगर को जो वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग विंगर रहा है पिछले 10 साल का, जिसने इतनी सारी ट्रॉफी जीती है लिवरपूल के साथ, जिसने लिवरपूल को वापस मैप पे डाला है, उसको ये कहना कि भाई यू हैव डन नथिंग, भाई मतलब ये तो मैं ऐसे आदमी से क्या एक्सपेक्ट करूँ। उसके बाद लोग गुस्सा होते हैं कि उसने कैसेमीरो को बोला हिज लेग्स आर गॉन। भाई उसकी बातों को सिरे से बंद कर दो,
वो आदमी लिटरली बस एक रेज बेटिंग क्लिक बेटिंग ऐस है जिसको कोई मतलब नहीं है आगे पीछे क्या चल रहा है, उसके मुंह से 3 शब्द निकलेंगे, उसमें से 2 शब्द बस क्लिक्स के लिए होते हैं। मोहम्मद साला जैसे प्लेयर को भाई जैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं ना, दैट रियली शोज कि कुछ तो गलत हो रहा है भाई। इससे लीड्स के मैच के बाद पूछा जाता है कि आपने साला को क्यों नहीं लाया। भाई कहते हैं कि मुझे कंट्रोल चाहिए था गेम पे, भी और 3-2 अप, हमें अगला गोल नहीं आना था। अबे तो चूते, तू ईसाक को क्यों लेके आया? ईसाक तुझे कंट्रोल दे रहा था? ईसाक तुझे ऐसा कौन सा कंट्रोल दे रहा था जो एकिटिके नहीं दे पा रहा था भाई? ईसाक तो प्रेस भी नहीं करता कंपेरेटिवली टू एकिटिके। एकिटिके तो ज़्यादा प्रेस कर लेता है ईसाक से। तो भाई जो इनकी हिपोक्रेसी बाहर आ जाती है ना बार बार, मुझे इससे बहुत दिक्कत होती है। एक हैंड पे कह रहे हो कि भाई तुमको कंट्रोल चाहिए था और अदर हैंड पे तुम साला को नहीं ला रहे हो। और भाई ये कौन सा कंट्रोल की बात कर रहा है? उसके बाद ये 3-3 करा गए, सेट पीस इनसे डिफेंड नहीं हो रहे, पूरी टीम का मोरल डाउन है। ये कैसी क्या सब्स करता है किसी को समझ नहीं आती है, क्या फॉर्मेशन खिला रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है। कभी इसकी टीम ट्रांजिशन में 4-4-2 पे होती है, कभी इसकी टीम 4-2-4 पे होती है, कभी इसके प्लेयर्स आउट ऑफ पोजिशन होते हैं। एज अ मैनेजर दिस सीजन आर्ने स्लॉट हैज़ बीन अ फेलियर, और अ फेलियर लाइक आर्ने स्लॉट शुड नेवर जज अ प्लेयर लाइक मोहम्मद साला। दैट्स द बिगेस्ट हिपोक्रेटिकल थिंग आई हैव सीन इन 2025। अब वो मोस्ट प्रोबेबली भाई शायद उसने लास्ट गेम भी खेल लिया अपना लिवरपूल के लिए, क्योंकि भाई जैसा ये आदमी और जैसी मैनेजमेंट ट्रीट कर रही है, मुझे नहीं लगता कि साला अगला गेम भी खेलने वाला है कोई भी। चाहे वो उसकी स्टेटमेंट जो ब्राइटन वाली थी, चाहे वो हो, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो। एंड सबका ये पॉइंट है कि भाई साला को ही नहीं बोला, क्यों नहीं बोलना चाहिए था भाई साला को? इमेजिन बी मोहम्मद साला, तुम 8 साल आके एक स्ट्रगलिंग क्लब को एक प्रॉपर फुटबॉलिंग आइडेंटिटी देते हो, तुम्हारी वजह से उस क्लब के पास सब सारे प्लेयर अच्छा खेलते हैं भाई। बट अगर मोहम्मद साला गोल ना मारता ना, तो कई सारे ऐसे मूवमेंट्स थे, ऐसे क्लच गोल्स मारे ना मोहम्मद साला ने कि लिवरपूल कुछ ना जीतती। तो आप उस क्लब को मोर देन 250 गोल्स देते हो, आप उस क्लब को ऑलमोस्ट अपनी हर दिन की सर्विस दे रहे हो, आप उस क्लब के लिए जो करना जो कर सकते हो सब कर दिया आपने, ट्रॉफी जीत ली, रिस्पेक्ट अर्न कर ली, सब कर लिया, अब आप उस स्टैचर पे हो। एंड हिम बिन मोहम्मद साला, दी मोहम्मद साला बेंच हो जाता है वो। और ऐसा नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो क्लॉप के लास्ट सीजन में क्लॉप यूज टू बेंच हिम अ लॉट, ठीक है। और कई सारी रिपोर्ट्स भी आई थी कि क्लॉप और साला में नहीं बनती, बट द डिफरेंस वॉज क्लॉप जब भी साला को बेंच करता था 1-2 मैच के बाद, ही यूज्ड टू टेल कि तू बेंच पे क्यों है, तू क्यों स्टार्टिंग 11 में नहीं है। पर क्या ये स्लॉट ने बताया साला को? नहीं बताया। वो 3 मैच लगातार बेंच पे था। कई लोगों ने कहा कि एटलीस्ट हम हार नहीं, साला नहीं भाई। सनडरलैंड वाला मैच किएसा ने बचाया, हार गए थे। वेस्ट हैम वाला, वेस्ट हैम को टीम मत मानो, वेस्ट हैम किस टीम के खिलाफ अच्छा खेलती है और तुम्हारे खिलाफ तो बहुत ही खराब खेली थी, किसी को नहीं मालूम पता। लास्ट मैच लीड से तुमने लास्ट मिनट में ड्रॉ करा लिया, तो तुम किस एटलीस्ट हारने की बात नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। लीड से तुमने 3 गोल खाए, सनडरलैंड से तुमने 1 गोल खाया, ऑलमोस्ट 2 थे वो, मान के चलो, ठीक है। तो अगर तुम किसी भी लिवरपूल फैन को या किसी भी न्यूट्रल फैन को ये लगता है कि साला को बेंच पे रख के लिवरपूल मैच जीत सकती है और ये जीत एक सस्टेनेबल जीत है, तो भाई मुझे नहीं लगता तुम फुटबॉल इनफ देखते हो कि तुम्हें समझ आए कि मोहम्मद साला जैसे प्लेयर सिर्फ स्टैट्स लाते, मोहम्मद साला जैसे प्लेयर्स लाते हैं वो एक्सपीरियंस, वो इंटेंसिटी, वो मेंटेलिटी, वो ग्रिट जो आपको चाहिए होती है मैचेस में। जब कल को लिवरपूल 3-2 से पीछे होगी ना 90 मिनट में, तो एकिटिके की दम नहीं, उसमें दम नहीं होगा कि एकिटिके अकेले मैच जिता ले, पर साला जिता पाएगा क्योंकि साला ने वो पहले किया है। एकिटिके भी ऑल द बेस्ट प्लेयर, जितना अच्छा वो प्लेयर है वो कर सकता है वो चीज़, पर उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। उसके लिए जो जो वो चीज़ वो सीख सकता था साला से, वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि एक पार्ट मैनेजर के दिमाग में आया है कि साला इज़ द प्रॉब्लम, तो साला को बाहर कर दो। और अभी मैं देखूंगा भाई, मैं क्या, सब देखेंगे भाई कि ये साला को बाहर करने के बाद कितने मैचेस जीतता है। अ सर्टेन समवन पुश अ सर्टेन समवन आउट ऑफ आवर क्लब, एंड दैट सर्टेन समवन इज नाउ अनएम्प्लॉयड बेसिकली। और जो लास्ट जब उसे मिली थी, ही गॉट एम्बुश्ड लिटरली, 3 मैच वीक्स मिले उसको लिटरली। तो मैं बस यही बोलूँगा भाई, एज मैं न्यूट्रल तो नहीं हूँ, देखो आई एम अ प्रॉपर बैच मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी लिवरपूल फैन अगर स्लॉट को इस समय पे बैक कर रहे हैं ना, वो एक चीज़ याद रखना कि स्लॉट की गारंटी नहीं है कि स्लॉट यहाँ पे रहेगा कि नहीं। स्लॉट के सिर्फ रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। अगर तुम चैंपियंस लीग से बाहर जाते हो तो डोंट वंडर कि वो जनवरी में सैक हो जाता है।
पर साला की गारंटी थी 8 साल की। साला ने हर साल गोल मारे हैं, हर साल तुमको कैरी किया है। जिस साल टीम के में प्लेयर्स अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर रहे होते थे, उस साल भी साला गोल मार रहा होता था। तो चूज योर ऑप्शन वाइजली गाइस, तुम्हें किसको सपोर्ट करना है। एंड इट्स नॉट अबाउट सपोर्टिंग समवन, इट्स अबाउट सपोर्टिंग द राइट। क्योंकि साला ने कोई गलत काम नहीं किया था। खराब मैच सबके आते हैं, क्या पूरी टीम खराब नहीं खेल रही? क्या वैन डाइक ने कौन सी ऐसी घुइयाँ उखाड़ दी है, या कोनाटे कौन सा ऐसे बहुत ही लग्जरियस सेंटर बैक की तरह खेल रहा है, या इसैक ने क्या उखाड़ लिया, विज़ुफ्रिट्स ने क्या उखाड़ लिया, मैकलिस्टर ने क्या उखाड़ दिया, तो ये लोग बेंच पे क्यों नहीं है? साला बेंच पे क्यों है? उसको स्लॉट को पता है कि साला को कैसे यूज़ करेगा, उसको आउटपुट मिलेगा। पर प्रो इज दैट स्टबर्न आई वुड से कि वो उसको उस तरीके से यूज़ ही नहीं करना चाहता है। तुम समझ रहे हो बात की गहराई को? समझो भाई, मतलब तुमको फॉर्मूला पता है कि तुम्हारा वो आंसर कैसे आएगा, पर तुम इतने चूतिए हो कि तुम वो फॉर्मूला लगाओगे ही नहीं, क्योंकि तुमको कुछ और ही करके वो आंसर लेके आना है। तो बट द वे स्लॉट इज डूइंग थिंग्स इज नॉट गुड भाई। कई सारे लोगों को ये बात सही भी लगती है, कई लोगों को खराब लगती है। आपको कैसा लगता है भाई, आप कमेंट्स में बताना। और दिस वॉज इट भाई, मेरे लिए ये कोई ऐसी वीडियो नहीं थी जो मैं बनाना चाहूँगा कभी भी भाई किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि मैंने जो सफ़र किया है, रोनाल्डो बीन माई आइडल, इट वॉज अबिस्मल भाई। और मैं बस सोच सकता हूँ भाई कि इमेजिन दिस हैपनिंग विद ब्रूनो फर्नांडिस है। तुम लोगों को लगता है उसको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, दैट्स अदर पॉइंट। पर उसने जो इंटरव्यू में कहा, क्या वो गलत था? नहीं। जो स्लॉट ने कल किया, क्या तुमसे भाई, मेरे को तो कल ही कंफर्म हो गया, स्लॉट कम से कम पिछले कुछ कुछ 2-3 वीक से तो ये चीज़ चल रही होगी, तभी ये हुआ है। क्योंकि स्लॉट का कल जो इंटरव्यू आया ना भाई, उससे समझ आ रहा था कि स्लॉट और साला इज नॉट ऑन द सेम पेज एनी मोर। यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर देना यार। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना यार।